वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री रास ग्रंथ की मीठी रामतों का मनन मथन कर रहे हैं और उन रामतों में छुपे श्री जागनी रास के रहस्यों को अपने दिल में उतार रहे हैं, ताकि हम सुंदर साथ इस जागनी रास के ब्रह्मांड में बैठकर श्री रास के उस प्रेम को अनुभव कर सकें कि किस प्रकार धनी की वेणुनाद को सुनकर आत्माओं ने अपने शरीर की सुध बुध को त्याग दिया और धनी के प्रेम में भाव विवल होकर उनको संसार नजर ही नहीं आया, केवल नजर आए तो अक्षरातीत श्री राची महाराज। और अचंबा कर देने वाली बात यह है सुंदर साथ कि पूर्ण पहचान भी नहीं है, लेकिन प्रेम की खींच इतनी है कि अपने आत्म संबंध से और प्रेम की ललक से वो आत्माएं धनी की तरफ खींचती चली जाती हैं। और आज जागनी के ब्रह्मांड में तो श्री राजी महाराज के पूर्ण स्वरूप की पहचान हो गई, पता चल गया, खबर मिल गई कि ये संसार असत्य है और धाम धनी सत्य है। फिर अब वो प्रेम की ललक और वो प्रेम की तड़प और प्रेम का वो रस किस तरह से हमारे हृदय में प्रवाहित होना चाहिए सुंदर साथ, वो हम खुद को देखना पड़ेगा। आज की रामत जिसमें हमें रमण करना है, जिसमें हमें खुद को डुबोना है, आज की रामत है आम की रामत।
रामत आंबानी कीजे मारा वालैया, आवी उभा रहो लगतारी, सखियो जारे बल करे, त्यारे रखे काई तमे डगतारी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे राज्य महाराज, आप आइए और आकर मेरे समक्ष खड़े हो जाइए। अब हम आम की रामत खेलते हैं, और वो आम की रामत इस प्रकार की है कि जितना भी सब सखियां बल लगाएंगी, तब तब भी आप हिलना नहीं। आम को अमृत भी कहा जाता है क्योंकि आम मीठा होता है। आम के वृक्ष के ऊपर क्या फल लगता है? आम का फल लगता है, और आम को फलों का राजा कहा जाता है। क्यों? उसकी मिठास के कारण, उसके गुणों के कारण, उसके अमृत जैसे मीठे रसवान फल के कारण। अब सुंदर सा श्री रज्जी महाराज के अलावा रस रूप और कौन हो सकता है? उनके अलावा अमृत स्वरूप और कौन हो सकता है, जो केवल और केवल हम आत्माओं के हृदय में मिठास घोल देने वाला स्वरूप है, जो जिसके नाम के सुनने से कहते पवित्र, सुनते पुनीत। जिनके नाम के सुनने से, जिनके नाम के सुमरण करने से, जिनके स्वरूप के ध्यान से, जिनको याद करने मात्र से अंदर निर्मल हो जाता है, अंदर ठंडा हो जाता है, और अंदर मिठास फैल जाती है, ऐसा श्री रज्जी महाराज का अमृत स्वरूप। इसलिए ये आम की रामत में श्री रज्जी महाराज को आम के वृक्ष की भूमिका में खड़ा किया गया। सुंदर सा, तमे आंबला ना थड़ थाओ। हे रज्जी महाराज, आप आम के वृक्ष का तना बन जाओ। अब रामत है ना, खेल खेलना है, तो इस खेल में आप आम के वृक्ष का तना बन जाओ। अमे चरण झाली ने बेसु। हम सखियां आपके चरण पकड़ के बैठ जाती हैं। जैसे आम के वृक्ष की जड़ें हो जाती है ना, वैसी हम आपकी जड़ें बन जाएंगी। मारो आंबो दहिए दूधे सींचू, एम कहसू पर दक्षिणा देसु। हम सब सुंदर साथ ऐसा मानेंगे कि इस आम के वृक्ष को हमें दूध और दही से सींचना है। ऐसा कहकर हम उसकी प्रदक्षिणा देंगे, और जो सुंदर साथ राज्य महाराज के चरणों से लिपटा हुआ रहेगा, उनको पकड़कर खींचेंगे। अब आम का वृक्ष का तना सुंदर साथ की प्रेम का आधार, प्रेम का स्रोत राज्य महाराज। मूल मिलावा के केंद्र में सुंदर साथ कौन है? धामधनी राज श्यामा जी का स्वरूप विराजमान है, और आसपास हम सब सुंदर साथ विराजमान हैं। ठीक उसी आम के वृक्ष की तरह, जैसे रास के ब्रह्मांड में ये रामत खेली गई, ये रामत मूल मिलावा की याद करवाने वाली रामत है, जिसमें हमें अपने मूल स्वरूप, मूल मिलावा की याद आती है कि राज्य महाराज आम अमृत प्रेम का स्वरूप, सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान, और हम सब सुंदर साथ उनके चरणों में बैठे हुए हैं और इस खेल को देख रहे हैं। इस खेल में उतरे हुए हैं मारो आंबो दहिए दूधे सींचू, एम कहसू पर दक्षिणा दे दूं। अब इस प्रेम रूपी वृक्ष को सींचना कैसे है? सुंदर साथ दूध और दूध हमारे हृदय के प्रेम का स्वरूप है। सुंदर साथ
और उस दूध को जब जाग लगती है तो फिर वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कि जब प्रेम में सतगुरु महाराज जी के ज्ञान की जाग लगती है, जागने की जाग लगती है, तब वो दूध दधी के रूप में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ खेल तो दूध और दधी का ही है सुंदर साथ। इश्क और इल्म का ही तो है सुंदर साथ। ये जो वाणी आपको दी है ये इल्म है, लेकिन इश्कमय इल्म है, इसमें प्रेम भरा हुआ है। और जो रज्जी महाराज का प्रेम है वो आपको रज्जी महाराज के स्वरूप की पहचान करवाने वाला है, अर्थात उनके स्वरूप का इल्म कराने वाला है। अर्थात प्रेम ज्ञान का पूरक है और ज्ञान प्रेम का पूरक है। इसलिए अगर आप धनी के स्वरूप तक पहुंचना चाहें तो ये दोनों ही आवश्यक हैं सुंदर साथ, प्रेम भी और ज्ञान भी। ज्ञान का अर्थ यहां पर सुंदर साथ दुनिया के ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ अपने धनी के दिल की बातों को जानना। ज्ञान का अर्थ होता है समझ लेना, जान लेना, पा लेना, उसे ज्ञान कहते हैं। पढ़ लेना ज्ञान नहीं होता। संसार में किसी व्यक्ति से जिससे आप प्रेम करते हैं उससे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या उसके गुण हैं, अवगुण हैं, आपके अंदर वो क्या अच्छा देखना चाहता है, क्या बुरा देखना चाहता है, इस बात को जब आप समझ जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने इस बात को जान लिया कि वो आपका प्रेमास्पद आपसे क्या चाहता है। अब अक्षरातीत हम सुंदर साथ से क्या चाहते हैं, जब इस बात को आप जान लोगे इसका अर्थ है आपने अक्षरातीत के दिल की बातों को समझ लिया। मारो आंबो दहिए दूधे सींचू, एम कहसू पर दक्षिणा देसू। इस तरह से परिक्रमा होगी, इस तरह से प्रदक्षिणा होगी सुंदर साथ। ये है हम सुंदर साथ की प्रदक्षिणा। इसलिए सरकार साहब फरमाया करते थे श्रीमुखवाणी मंथन और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि श्रीमुख वाणी मंथन से आपके अंदर दृढ़ता आएगी, प्रेम का अंकुर फूटेगा, और चितवनी से वो प्रेम का पुष्प खिलेगा और प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम का फल आपको मिलेगा। श्रीमुख वाणी मंथन और चितवनी एक दूसरे के पूरक हैं सुंदर सा। इस तरह से आपकी प्रदक्षिणा, इस तरह से आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। केटलीक सखियो आंबलो सींचे, अमे चरण तमारे वलगा। दृढ़ करीने अमे चरण ग्रह्या, जो ये कौन करे अमने अलगा। अब कुछ सखियां भूमिका निभा रही हैं इस रामत में आम को सींचने की, और कुछ सखियां चरणों से लिपटी हुई हैं। हे राज्य महाराज, हमने आपके चरण कमलों को बड़ी दृढ़ता पूर्वक थाम रखा हुआ है। हम देखती हैं कि हमें कौन आपके चरणों से अलग कर सकता है। अब प्रेम रूपी अमृत स्वरूप श्री राज्य महाराज का स्वरूप, श्री सदगुरु महाराज जी का स्वरूप, उसमें परमहंस सिरदार सुंदर साथ को धनी ने सेवा बख्शी, उस प्रेम रूपी वृक्ष को सींचने की, ताकि सब सुंदर साथ को उससे पोषण मिले। जितने परमहंस हुए सुंदर साथ, उन्होंने धनी के स्वरूप को रिझाया,
धनी के स्वरूप पर अपना सब कुछ नछावर कर दिया ताकि सुंदर साथ को धनी के स्वरूप की पहचान हो सके। कई कसौटी करी दुल्हन शोभी वास्ते हम संयम। फिर कुछ ऐसे सुंदर साथ भी हुए। सुंदर साथ बिहारी जी महाराज ने बहुत प्रयास किया कि इंद्रावती जी को उनके पथ से पथ भ्रष्ट किया जाए, मेहराज ठाकुर जी के उनके पथ से पथ भ्रष्ट किया जाए। औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया कि श्रीजी साहिब जी को कैद कर लिया जाए, लेकिन नहीं कर पाए। खेल है ना, खेल में कोई पॉजिटिव कैरेक्टर में है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर में है, खेल है। उनके स्वरूप को थाम लिया और हम सुंदर साथ को अब देखना है कि हमें कौन सी भूमिका में खड़े होना है। उस प्रेम रूपी वृक्ष को सींचने की भूमिका में, चरणों से लिपटे रहने की भूमिका में, या फिर सुंदर साथ को उन चरणों से छुड़वाने की भूमिका में। और खेल चल रहा है मूल मिलावा से। अक्षरातीत राज्य महाराज श्यामाजी महारानी मध्य में, मूल मिलावा में अमृत स्वरूप विराजमान है। उनके चरणों में हम सब सुंदर साथ भी चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। अब सुनिएगा। बल करीने तमे उभा रह जो, खस सो तो हंस से तम पर, जो अमे चरण ग्रही नव सकूं, तो सहु कोई हंस से अम पर। हे राज्य महाराज, आप पूरी शक्ति लगाकर मध्य में खड़े रहिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी खिसक जाएंगे तो आपकी हंसी होगी, और यदि हम आपके चरणों को पकड़े नहीं रह सके तो हमारी हंसी होगी। प्रेम किसका बड़ा है, यही तो मूल मिलावा की वो इस रबत को याद करो सुंदर साथ। 100 बेर देखो आजमाए के तो भी भूलेंगे ना हम नहीं भूलेंगे राज्य महाराज। लेकिन हुआ क्या, अक्षरातीत तो नहीं भूले, ना भूल सकते हैं, हम भूल गए। इसलिए हम हंसी का पात्र बन गए। अक्षरातीत तो सुंदर साथ हमें जगाने के लिए आज भी हमें जगा रहे हैं। और श्री मुखवाणी कहती है, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म की अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। खेल मूल से चल रहा है सुंदर साथ। मूल मिलावा को याद रखो, और ये रामत आपको मूल मिलावा से जोड़ने वाली है, ताकि वो लीला से आपके अंदर मूल के प्रति दृढ़ता आ जाए। उसको धनी ने आकर जागनी रास में रास का उदाहरण लेकर समझाया कि सुंदर साथ, उस अमृत रूपी आम के प्रेम रूपी रस को तुम अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उन चरणों को तुम एक पलक के लिए भी छोड़ना नहीं। ते माटे रखे चरण चाचरो, थिर थई उभा रह जो, जो जोर घणु आवे तमने, त्यारे
है ना, यदि बहुत शक्ति लगाकर चरण खींचने से आपको कष्ट होगा तो आप हमको अवश्य कहिएगा। अब यहाँ आकर सुंदर साथ के लिए दुख कौन झेल रहा है? अक्षरातीत झेल रहा है। साथ दुख में दुखी हुआ सो हुआ, दर्द कुछ आपको भी कम तो नहीं। कौन सा दुख यहाँ बचा ऐसा, जिसको आपने सहा ही नहीं। संसार के ताने सहे हम सुंदर साथ तो अपने घरों में सुंदर साथ बड़े आराम से बैठे हुए हैं। अक्षरातीत ने जिस भी तन को अपनाया सुंदर साथ एक पल भी चैन नहीं पाया। जग के ताने सुने, बातें सुनी, दुख सहा, पीड़ा सही, और हम सुंदर साथ के लिए मार्ग सुगम कर दिया, सरल कर दिया। सब सुंदर साथ के लिए ये मार्ग खोल दिया। उन्होंने तो अपना वायदा निभाया सुंदर साथ कि मैं रह ना सकूं रूहों बिना, कि मैं नहीं रह सकता तो मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैंने तन बदल बदल कर यहाँ पर आकर तुम्हें जागृत किया। उदाहरण कर ले लीजिए सुंदर साथ, बहुत दूर क्या जाना, सतगुरु महाराज सरकार साहब जी के तन पर उन्होंने कितने कष्ट झेले। परमहंस महाराज जी के समय में सुंदर साथ परमहंस महाराज रामरतन दास साहिब ने जंगलों में भटकते हुए भूखों रहकर सुंदर साथ हम सुंदर साथ के लिए कुर्बानियां करी। हम कैसे भूल सकते हैं उन कुर्बानियों को? छत्रसाल जी महाराज, श्री लालदास जी महाराज, फिर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म स्वयं जब इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर लीला करते हैं तो सुंदर साथ उसमें तो कौन सा दुख, कौन सा इल्जाम नहीं सहा। धनुष्य देवचंद्र जी ने 40 वर्ष तक घोर तपस्या करके, तपश्चर्या करके सुंदर साथ के लिए तारतम का खजाना लाके दिया। कौन संसार में हमारे लिए सुंदर साथ कुर्बानी करता है? संसार में स्वार्थी है हर व्यक्ति। कौन हमारे लिए दुख सहना चाहता है? अगर सहेगा भी तो हमसे उसका बदला मांगेगा। केवल वो जो हमें हृदय से प्रेम करता है वो हमारे लिए अपने हृदय की परवाह ना करते हुए, अपने आप की परवाह ना करते हुए स्वयं को न्यौछावर कर देता। और अक्षरातीत ने सुंदर साथ वो उनके स्वरूप की महिमा है, वो उनके स्वरूप का लाड है, वो उनके स्वरूप का प्रेम है जो उन्होंने निभाया। और अगर एक एहसान हम सुंदर साथ को याद आ जावे, एक मेहर याद आ जावे, हमारा तो एक कार्य कभी पूर्ण नहीं होता सुंदर साथ। तो हम शिकायत रखते हैं अक्षरातीत से कि राज्य महाराज आपने हमारा ये कार्य सफल नहीं किया। अनेक सखियों चरणे बलगी खसवा नहीं दीजे रे, वालो सखियो सहु था जो सावचेत, ओलियो ऊपर सामी हासी कीजे। अब बहुत सा सुंदर साथ उस आम की रामत में, आम्बानी रामत में बहुत सा सुंदर साथ रज्जी महाराज के चरणों से लिपट जाता है। और रज्जी महाराज भी आम के तने की तरह खड़े हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रीतम, हे मेरे धनी और हे सुंदर साथ, सब सावचेत हो जाइए, सब सावधान हो जाइए, हारने वाले पर बहुत हंसी होने वाली है।
कि जो भूल जाए। प्रेम का तो खेल ही ऐसा होता है सुंदर साथ कि जो भूल जाता है प्रेम को, वो प्रेम के खेल में हार जाता है। अब सब आत्माओं को जगाने के लिए सुंदर साथ अक्षरातीत यहाँ पर जागनी के ब्रह्मांड में सब सुंदर साथ को जगा रहे हैं, और सब तसीहा सब साथ का लेवे लेवत है खसम। श्री राची महाराज सुंदर साथ का तसीहा, सुंदर साथ के कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि जब आप उनके चरणों में लिपट जाओगे, जब आप शरणागत हो जाओगे, तो फिर वो शरणागत की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिसकी शरण में आप हो। इसलिए इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को सावधान कर रही हैं, सुंदर साथ धनी के चरण मत छोड़ना। क्योंकि यहां पर हंसी होगी। अगर माया के प्रभाव में आकर संसार को देखते हुए तुम धनी के चरणों को त्याग दोगे, धनी के चरणों को छोड़ दोगे, तो फिर तुम उस दूध और दधी रूपी प्रेम को पान ना कर पाओगे, उस इल्म को समझ ना पाओगे जिससे इस प्रेम रूपी वृक्ष को सींचना है, जिससे तुम्हें घर वापस जाना है, वो कार्य तुम ना कर पाओगे। जे सखी साची थई ने वलगी, तेता छोड़ता नव छूटे रे। ओलियो सखियो बल करी करी था की, तेता उठाड़ता नव उठे रे। अब बात आती है सुंदर साथ, हमें करना क्या है? जो सखियां तो सच्चे हृदय से चरणों से लिपटी रही, वो छुड़ाने पर भी चरणों को छोड़ती नहीं है। जिनका दिल उन चरणों से जुड़ा है, लाख माया प्रयास करे, लाख संसार प्रयास करे, लाख कुछ भी होता रहे, उन चरणों पर से दृष्टि ना हटाएंगी। और खींचने वाली सखियां अपनी पूरी शक्ति लगा लगा कर थक जाती हैं, फिर भी चरणों से लिपटी हुई सखियों को बार बार खींचने पर भी नहीं उठा पाती। अर्थात आप एक बार आधार धनी को बना लीजिए सुंदर साथ, फिर अन्य आधार ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो मैं निर्णय करूं निर्धार, फिर आपको संसार में आधार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपने दिल से धनी के चरणों को नहीं थामा, तो फिर अलग अलग व्यक्ति का आधार आपको ढूंढना पड़ेगा। संसार में आधार की खोज आप करते रहोगे, क्योंकि आपके पास कोई ठोस आधार है ही नहीं। जब आप अमृत स्वरूप श्री राची महाराज प्रेम का स्वरूप हैं, ज्ञान का स्वरूप हैं, इल्म का स्वरूप हैं, इश्क का स्वरूप है, मेहर का स्वरूप है, उनके चरणों को पकड़ना है सुंदर साथ। फिर दूसरी बात ही क्या? दूसरा कोई है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। केवल एक मेरे धनी है, वही सत्य, बाकी सब असत्य। लेकिन ऐसा होता है कि माया के प्रकोप से कई बार हम सब प्रभावित होते हैं। उस माया के प्रकोप के समय भी सुंदर साथ उन चरणों को थामे रखना है, उन चरणों को नहीं छोड़ना है। जे सखी चरणे रही नव सखी, ते पर हासी थई अति जोर। इंद्रावती वालों ने सखियों दिए ताली, हासी करे शोर रे। अब जो सुंदर साथ चरणों को पकड़ के नहीं रह सकी, वो हंसी का पात्र हो गई। अब
अक्षरातीत राज्य महाराज और इंद्रावती जी तालियां बजा बजा कर हंस रहे हैं कि सुंदर साथ, इतना समझाने के बावजूद भी तुम अक्षरातीत के चरणों को पकड़ के नहीं रख पाए। यद्यपि ये हंसी दुख वाली हंसी नहीं है, ये हंसी सबको आनंदित करने वाली हंसी है, लेकिन सुंदर साथ जिनसे चरण छूट गए उनके दिल से पूछिए कि क्या उनको ये हंसी मीठी लगेगी। और राज्य महाराज स्वयं वाणी में कहते हैं कि सुंदर साथ, ये हंसी भी तुम्हें सुख देने वाली है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम इस हंसी के पात्र बनो, इसलिए चरण पकड़ कहे इंद्रावती, जिन रहो विखे रस लाग, विषय रस को त्याग दो सुंदर साथ, और उन चरणों को पकड़ लो। और जितनी दृढ़ता से आप उन चरणों को पकड़ लोगे, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करता रहे, चाहे आपके चरखे को कोई तोड़ भान करना भी चाहे, आपका ध्यान आपके अक्षरातीत सदगुरु जी के स्वरूप में लगा रहेगा। आप शरणागत किसके हैं? आप शरणागत हैं राज्य महाराज के, तो फिर वो आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हो। फिर वो तो दृढ़, ऐसे दृढ़ है कि उनसे बड़ी दृढ़ता इस संसार में ना तो कोई दे सकता है और ना इतना दृढ़ कोई हो सकता है। फिर उस आम के मीठे फल अर्थात अमृत स्वरूप प्रेम का तुम्हें रस भी मिलेगा, उस पर सींचे जाने वाले दूध और दधी अर्थात प्रेम और ज्ञान को तुम अनुभव भी कर पाओगे, और फिर अक्षरातीत के लाडले होकर आप प्रदक्षिणा का सुख भी ले पाओगे, अर्थात आप धनी के दिल में विचरण भी कर पाओगे। ये है सुंदर सात आम की रामत का सार कि अक्षरातीत आम के तने की भांति अमृत स्वरूप आपके समक्ष आकर विराजमान हो गए। आपको उनके चरणों को नहीं छोड़ना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। संसार कहता है, कहता रहा है और कहता रहेगा। संसार ने मीरा को नहीं छोड़ा, बुल्ले शाह को नहीं छोड़ा, कबीर को नहीं छोड़ा, नानक साहब को नहीं छोड़ा, दादू साहब को नहीं छोड़ा, किसी भक्त को नहीं छोड़ा। यहां तक कि स्वयं अक्षरातीत जिन तनों में लीला करते हैं उन पर भी संसार उंगली खड़ा करता है, लेकिन उन्होंने उस उंगली को ना देखकर अक्षरातीत की तरफ देखा। तो ये आम की रामत हमें प्रेरित करती है कि अमृत चाहते हो ना, प्रेम रूपी रस चाहते हो, तो चरणों को थाम लो, चरणों का आसरा ले लो, और इन चरणों को कभी छोड़ना मत, चाहे कैसा भी कुछ भी हो जाए, और तुम उस मूल मिलावा में खुद को बैठे देखोगे। तो ये थी सुंदर साथ आम अंबानी रामत अर्थात आम की रामत। कल हम सुंदर साथ करेंगे उड़न खटोला की रामत। आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, या आपके कुछ विचार हो, अवश्य दें सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।